सुबह दिन के 1 बज रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और बात होगी सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की, ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की जिद पर अड़े डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है कि वो ग्रीनलैंड को लेकर ही रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे के प्लान को दुनिया के सामने सही ठहराया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता। ट्रंप ने यह कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। यही नहीं, ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध कर रहे डेनमार्क को एहसान फरामोश तक कह दिया है। नजरें लगातार ट्रंप की ग्रीनलैंड पर बनी हुई हैं। And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? और देखिए, इस समय ग्रीनलैंड का मुद्दा अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बन गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप ने ग्रीनलैंड के इतिहास को बताते हुए दावा किया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का ही हक है, क्योंकि अमेरिका ने ही ग्रीनलैंड को डेनमार्क को वापस दिया था। अब ट्रंप डेनमार्क को एहसान फरामोश बता रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि कई यूरोप के देशों ने ग्रीनलैंड के क्षेत्रों पर कब्जा किया है। It's a long-term deal. It's the ultimate long-term deal. And I think it puts everybody in a really good position, especially as it pertains to security and minerals and everything else. How long will the deal be, Mr. President? Infinite. They just speak for Denmark. They just speak for Denmark. There's no time limit. It's forever. Will there be money involved? Will there be money involved? It's signed forever. Will there be money involved? It's a deal that's forever. People, what happens is people are out there and they're working it right now. They're working the details of the deal, but it's what's called an infinite deal. और स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने कायती लहजे में कहा कि वो बस एक बर्फ का टुकड़ा चाहते हैं, जिसे यूरोप देने को तैयार नहीं है। अमेरिका इसे हमेशा याद रखेगा। ट्रंप ने कहा कि यूरोप गलत दिशा में जा रहा है। Beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. We want a piece of ice for world protection, and they won't give it. No nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी से ट्रंप पीछे हट गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला नेटो महासचिव मार्क रूटे के साथ आर्कटिक सुरक्षा को लेकर भविष्य के समझौते के एक ढांचे पर सहमति बनने के बाद लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यह समझौता अगर पूरा होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सभी नेटो देशों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, इससे पहले धमकाते हुए यूरोपियन यूनियन को लगातार ट्रंप नजर आ रहे थे, जो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि पूरा जो डेनमार्क का एक बड़ा हिस्सा है ग्रीनलैंड, वो सीधे सीधे अमेरिका को सौंप दिया जाए। The concept of a deal, I think it's going to be a very good deal for the United States, also for them. And we're going to work together on something having to do with the Arctic as a whole, but also Greenland, and it has to do with the security, great security, strong security, and other things. No, we took that off because it looks like we have pretty much a concept of a deal. A deal of ownership, a deal... Well, it's a little bit complex, but we'll explain it down the line. But the Secretary General of NATO and I and some other people were talking, and it's the kind of a deal that I wanted to be able to